हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 10.3 और 10.3 में हम जो है वो करेंगे क्षेत्रफल, एरिया। और ये जो एक्सरसाइज है 10.3, इसमें एरिया दो ही प्रकार की आकृतियों का है। एक तो आपकी आयत होगी, आयत का होगा, और दूसरा आपका वर्ग। दो ही प्रकार की आकृति हैं जिनका आपने इसके अंदर क्षेत्रफल के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे। मान लीजिए ये जो आयत है इसकी लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई क्या है इसकी, B है। तो इसका क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल एक्चुअली में होता है क्या, जैसे कि परिमाप तो क्या होता है इसके चारों तरफ, घेरा कह सकते हैं परिमाप को, तो चारों तरफ लगाया गया एक चक्कर, एक पूरा राउंड। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, इसके पूरे इस घेरे के बीच में कितनी जगह को इसने घेर रखा है। ये जो लाइनें खींच दी है मैंने, सारा ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ये तो आयत का है। वर्ग के अंदर मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, A। अगर ये भुजा A है तो क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा भुजा गुना भुजा। भुजा को मैंने A कह दिया है, भुजा गुना भुजा। कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमें लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, B यानी कि चौड़ाई है, चौड़ाई। ऐसे अगर चौड़ाई निकालनी पड़ेगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बटा लंबाई। चौड़ाई निकालनी पड़ेगी तो यहाँ से अगर कहीं से आपको देखिए क्षेत्रफल किसके बराबर, A गुना A, A गुना A यानी कि A स्क्वायर बराबर किसके, क्षेत्रफल के। तो A बराबर यानी अगर भुजा निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का निकाल देंगे वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिन पर सारी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, भुजा गुना भुजा। इन दो फॉर्मूलों पर हम जो है इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है देखिए 10.3 का, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई। भुजाएं कह दे अब इनको, भुजाएं मीन्स वो तो हम अपनी सुविधा के लिए एक का नाम लंबाई रख देते हैं, एक का नाम चौड़ाई रख देते हैं। एक्चुअली में तो क्या हो, आयत की भुजा है। तो और आमतौर पर करते क्या है, जो साइड लंबी दिखाई दे रही है उसको लंबाई कहते हैं। जैसे 3 है सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर डी तक सब में क्या निकालना है, इन आयत का हमने क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल उसका ए पार्ट में क्या दे रखा है, आयत की लंबाई लिखिए पहले आप, आयत की लंबाई को किससे दिखाएंगे, L से। और लंबाई कितनी हो जाएगी, जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर है। फिर आयत की चौड़ाई को B से दिखाएंगे, और चौड़ाई कितनी इसकी वही 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B। तो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है 4, चौड़ाई कितनी है 3, तो क्या बन जाएगा 4 ये 12 वर्ग सेंटीमीटर। ए पार्ट हो गया। अभी बी पार्ट में जो है एक भुजा 12 मीटर दे रखी है और दूसरी 21 मीटर दे रखी है, तो 21 वाली को लंबाई कह देंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए, आयत की लंबाई यानी L कितनी, 21 मीटर। फिर आयत की चौड़ाई यानी कि B, वो दे रखी है आपकी 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 21, चौड़ाई कितनी है 12, गुना कर दीजिए, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 वर्ग मीटर में दे रखी थी, वर्ग मीटर हो जाएगा। ये वो आपका जो है बी पार्ट। सी पार्ट जो है उसमें देखिए क्या है, सी में भुजाएं दे रखी हैं, एक 2 किलोमीटर और एक 3 किलोमीटर। तो आयत की लंबाई L
भुजा 2 और 3 है तो 3 वाली क्या लिख देंगे हम, जो है लंबाई, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी, वो कितनी आपकी 2 किलोमीटर। फिर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 3 चौड़ाई 2, 3 दूनी 6 वर्ग किलोमीटर। ये वो आपका सी पार्ट। सी के बाद करते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट में जो भुजाएं दे रखी हैं, एक 2 मीटर, एक 70 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यानी एल कितनी 2 मीटर, आयत की चौड़ाई यानी कि बी, वो क्या दे रखी है 70 सेंटीमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी इकाई होनी चाहिए भी। अब लंबाई अगर आपने मीटर में ले रखी है तो चौड़ाई भी मीटर में होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7/10 क्या बन जाएगा आपका 0.7 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2 चौड़ाई 0.7, 7 दूनी 14, डेसिमल 1 के बाद क्या बन जाएगा वर्ग मीटर। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या देखिए, सेकंड, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। ये भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 5 मीटर। तो वर्ग दे रखे हैं तो करते हैं, चलिए 3 पार्ट हैं, आसान आसान से, कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का ए पार्ट, वर्ग की भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, शुरू में फार्मूला लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, भुजा गुना भुजा, इन भुजा को हम ए कह देते हैं, यहाँ पे भुजा क्या आपकी ए है, यानी कि 10 गुने 10 क्या हो जाएगा आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला तो यही है। अब करते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट, बी में वर्ग की भुजा यानी कि ए, वर्ग की भुजा बी में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी है आपकी 14, तो 14 गुना 14, 14 चौके 56, 14 कम 14 और 5 19, 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बी पार्ट हो गया। अभी सी को और कर लेते हैं, सी पार्ट को। सी पार्ट में भाई वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इसको ए से दिखा देंगे, कितनी है 5 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी है आपकी 5, तो 5 गुना 5, 5 पंजे 25 मीटर में दे रखी थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका वर्ग मीटर। और इस ढंग से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा जो देखिए, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं, पहली दूसरी तीसरी। विमाएं यानी कि भुजाएं, तो वैसे बता रहे थे पहले में, जैसे कि ये लंबाई और चौड़ाई तो हम अपने लिए लिख लेते हैं, वरना तो हैं तो क्या आयत की विमाएं या आयत की भुजाएं हैं, जिसमें एक को लंबाई कह देंगे और एक को चौड़ाई कह देंगे। पहले तीनों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए करते हैं, पहले सबके क्षेत्रफल निकालेंगे। सबके क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन 3,
ए पार्ट, आयत की लंबाई, जो आपकी विमाएं दे रखी थी ना, एक को हम क्या कह देंगे लंबाई और एक को क्या कह देंगे हम जो है चौड़ाई कह देंगे। लंबाई को एल से दिखा देंगे, कितनी 9 मीटर। आयत की चौड़ाई जिसको बी से दिखा देंगे वो कितनी है आपकी 6 मीटर, 6 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 9 चौड़ाई 6, 9 छिके 54 वर्ग मीटर। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी में एक बीमा 3 है, एक 17 है, तो 17 वाली को लंबाई कह देंगे। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी 17 मीटर। आयत की चौड़ाई बी कितनी 3 मीटर। आयत का क्षेत्रफल एरिया, फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, 17 गुना 3, 17 3 51 वर्ग मीटर। बस ये बी पार्ट हो गया आपका। सी पार्ट, सी में विमाएं दे रखी 4 और 14, तो आयत की लंबाई एल, जो बड़ी भुजा उसको लंबाई कह देंगे 14 मीटर। आयत की चौड़ाई बी वो कितनी है आपकी 4 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना 4, 14 चौके 56 वर्ग मीटर। ये तो हमने कर दिए, तीनों के क्षेत्रफल निकाल दिए भी। इसका 54 है, इसका 51 है और इसका क्या है 56। तो पूछा है इसमें किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो तीसरी आयत का, ये तीसरी, इसका तीसरी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तीसरी आयत का, क्योंकि इसका 56 है ना, तीसरी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और कम किसका, सबसे कम किसका, दूसरे वाले का, इसका 51 है, क्योंकि पहली का तो क्या है 54 54 है। तो दूसरी आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है, दूसरी आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुई, 3 कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्या है देखिए, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, निकालनी क्या आपने, चौड़ाई निकालनी। देखिए बगीचे का क्षेत्रफल लिखते हैं पहले, बगीचे का, लंबाई लिखो क्षेत्रफल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बगीचे का क्षेत्रफल, क्वेश्चन 4, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर। बगीचे की लंबाई, लंबाई कितनी है भाई 50 मीटर। निकालना क्या है, बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला चैप्टर इस प्रश्नावली के शुरू में लिखा था, क्या लिखा था, क्षेत्रफल बटा में क्या कर दो आप, लंबाई कर दो। क्षेत्रफल कितना है 300, लंबाई कितनी है 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 5 6 30, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 6 मीटर। बस कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, 500 मीटर लंबाई 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो टाइल बिछेंगी तो पूरे भूखंड पर बिछेंगी, जैसे कि अपने को अपने घर के कमरे के अंदर टाइल बिछाने तो पूरे फर्श पर बिछेंगी, तो पूरा फर्श यानी कि क्षेत्रफल। और वैसे ही पता चल जाता है 100 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल का ही जिक्र है। तो खर्चा बताना कुल कितना लगेगा, कैसे करेंगे देखिए। आयताकार भूखंड की लंबाई,
आयताकार भूखंड की लंबाई। क्वेश्चन 5 में आयताकार भूखंड की लंबाई L कितनी? 500 मीटर। फिर आयताकार भूखंड की चौड़ाई B कितनी? 200 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 500 गुना 200। तो 2 और 2 4 जीरो तो ये आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 2 पंजे कितना हो गया? 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा आपका? ये कॉमे लगा दो पता चल जाएगा। 1 लाख वर्ग मीटर। ये वो भूखंड हो गया जिसके ऊपर टाइलें लगनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा था कि 100 वर्ग मीटर पे खर्चा कितना आता? 8 रुपये आता है। तो 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय 100 वर्ग मीटर पर टाइल का व्यय कितना है? ₹8। 1 वर्ग मीटर पर टाइल का व्यय, एक में क्या हो जाएगा? 8 और नीचे वाला जाता है ना, कितना हो जाएगा? बटा 100, इतने पे हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख, यानी 1 के आगे आपकी 5 जीरो होंगे। 3 और 2 5 वर्ग मीटर पर टाइल का खर्च क्या कर दोगे? 8 बटा 100 और गुना क्या कर दो आप? 1 लाख कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपकी, 8 गुना 1000 क्या हो जाएगा? रुपए 8,000। 8,000 रुपये का खर्च इसके ऊपर आएगा। ये वो आपका जो है क्वेश्चन 5वां। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में है भाई, छठा, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। गुणा का मतलब क्या है कि 2 भुजा, एक भुजा 2 मीटर की है और दूसरी भुजा क्या है? 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर की है। इस गुणा का मतलब क्या होता है? पहले वाली लंबाई, दूसरे वाली क्या आपकी चौड़ाई है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर है, लेकिन आंसर किसमें पूछा है? वर्ग मीटर में। तो इस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर के भी हम क्या करेंगे? मीटर ही बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए छठे को, छठा जो क्वेश्चन 6, इसमें आपकी मेज की लंबाई, मेज के ऊपरी पृष्ठ की लंबाई L कितनी? 2 मीटर। मेज के ऊपरी पृष्ठ की चौड़ाई यानी कि B वो क्या है? 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। बदल लो इसको, 1 मीटर तो ऐसे ही रहेगा और 50 सेंटीमीटर क्या कर दोगे? 50 बटा 100 कर दोगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, क्या बन जाएगा? 1 प्लस 5 बटा 10 क्या हो जाएगा? 0.5, यानी कितना बन जाएगा आपका? 1.5 मीटर। ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी? 2, चौड़ाई कितनी? 1.5, 15 दूनी 30, 3.0 वर्ग मीटर। ये इस मेज का क्षेत्रफल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन भी हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए 7वें में क्या है? एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? अब फर्श को ढकना है, मतलब हमने क्या करना है?
कमरे का क्षेत्रफल ही निकालना है। क्षेत्रफल तो वही होगा ना, जो कमरे का जो फर्श है वही उस कमरे का क्षेत्रफल होगा। तो क्या करेंगे, देखिए जो है 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, आयताकार कमरे की लंबाई, क्योंकि लंबाई 5 है चौड़ाई 4 है तो आयत तो होगी। तो आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई L कितनी भाई, 5 मीटर। आयताकार कमरे की चौड़ाई B वो कितनी है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको बदल लीजिए मीटर में, 3 मीटर प्लस 50/100 सेंटीमीटर की मीटर बना रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगी, क्या बन जाएगा 3 + 0.5 यानी कि 3.5 मीटर, ये इसकी होगी चौड़ाई। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल होगा आयताकार कमरे के फर्श का क्या दे सकता है, फर्श का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 5 चौड़ाई 3.5 गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 2 5 × 15 और 2 17, ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। इसके ऊपर क्या बिछाना था, गलीचा, तो जो क्षेत्रफल है उतना ही गलीचा बिछेगा। तो आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल, आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल, जो फर्श का क्षेत्रफल है वही गलीचा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया 7। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 8वां, ये गलत कर दिया क्या, ओहो, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, ये 7, और 7 में दे रखी थी कमरे की लंबाई दे रखी थी 4, सारा गड़बड़ हो गया भाई, आधी स्टेटमेंट उसकी उतार ली, आधी उसकी उतार ली। इसके अंदर कटिंग करूं, क्या करूं, जो 7वां क्वेश्चन था ना उसमें कमरे की लंबाई कितनी दे रखी, 4 दे रखी है, 4, ये लंबाई कितनी दे रखी, 4, लंबाई आपकी कितनी है, दोबारा से कर लेना, मैं कर देता हूँ इसको, लंबाई कितनी है 4 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 7वां की चौड़ाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये ठीक है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तो चौड़ाई कितनी होगी 3.5, यहाँ तक ठीक है। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ 5 की बजाय क्या आएगा आपका 4 है, 4 है, 4 से करेंगे तो अब इनकी गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा, 14 वर्ग मीटर। तो ये आंसर भी क्या जाएगा आपका ये 14.0, यानी कि 14 ही कह सकते हैं, 14 वर्ग मीटर। अब ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, इसी में रहेगा, थोड़ा सा ये गलत नोट किया, अगले क्वेश्चन का देख लिया, और जब अगला देखा ना तो पता चला वो हुई तो गड़बड़ हो गई। चलो अब देखिए 7वां हो गया, ठीक है। 8वां देखिए, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। एक बार थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिखा दीजिए पहले आप, मान लीजिए ये लंबाई है फर्श की और ये है इसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई क्या दे रखी है 4 मीटर, और उसके बीच में से गलीचा बिछा दिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, कर लेना आप, ठीक है। इसको ये गलीचा बीच में, ये गलीचा है, वर्गाकार गलीचा है, और इस गलीचे की भुजा कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर, ये भुजा कितनी है 3 मीटर,
वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती हैं। तो कहते हैं कि वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो गलीचे के नीचे नहीं है, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं है। यानी कि हमने ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ये जो नीले कलर से कह रहा हूँ, ये क्षेत्रफल हमने निकालना है, ये वाला। तो क्या करेंगे, पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाल देंगे, गलीचे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे के क्षेत्रफल को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए जो है फर्श की लंबाई, कमरे के फर्श की लंबाई, कमरे के फर्श की लंबाई L कितनी, 5 मीटर। कमरे के फर्श की चौड़ाई, जिसको B से दिखाते हैं, वो कितनी है आपकी, 4 मीटर। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी, 5, चौड़ाई कितनी, 4, 5 चौके 20 वर्ग मीटर। अब बात किसी करते हैं गलीचे की, गलीचा वर्गाकार है, तो वर्गाकार गलीचे की भुजा, वर्गाकार गलीचे की भुजा A कितनी है, 3 मीटर। वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि 3 गुना 3 कितना होता है, 3 तिये 9 वर्ग मीटर। अब उस भाग का क्षेत्रफल जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा है, तो जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा है, जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा है, उसके अंदर क्या आएगा। अब पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना था, 20 था, और गलीचे का कितना है, 9। तो 20 में से क्या कर दो, 9 को घटा दीजिए, तो 20 में से 9 को क्या हो जाएगा, 11 वर्ग मीटर ऐसा क्षेत्रफल है जिस पर आपका गलीचा नहीं बिछा है। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं, इसी पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बना रखी हुई भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले फिगर ड्रा कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका अपने आप। कैसे, देखिए आपका जो भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 5 और 4, ये मान लीजिए 5 है, और ये साइड आपकी है 4 में, ये 4 थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। 5 मीटर ये आपकी कितनी, इधर की आपकी 4 मीटर है। ठीक है, और उसके अंदर क्यारियां बना रखी 5 वर्गाकार, वर्गाकार क्यारी 5 है। एक क्यारी ये होगी आपकी, 2 क्यारी होगी, कहीं भी हो सकती है क्यारी, ये ऐसा कुछ बताया नहीं। ये 4 क्यारी होगी, ये आपकी मान ली होगी 5 क्यारी होगी। ऐसे 5 वर्गाकार क्यारियाँ हैं, और सबकी भुजा कितनी है, 1 मीटर की है। सबकी भुजा कितने की है, 1 मीटर की भुजा है सबकी, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की भुजा है इनकी सबकी। तो कहते हैं कि वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो क्यारियों के अंदर नहीं है, शेष भाग क्यारी को छोड़ के। तो जहाँ जहाँ सपोज कीजिए क्यारी को छोड़ के जो भी जगह है, क्यारी को छोड़ के जो भी जगह है वो क्षेत्रफल हमने बताना है। तो क्या कर देंगे हम, पहले पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर 5 एक क्यारी का निकाल के 5 से गुणा कर देंगे, 5 क्यारियों का हो जाएगा, और पूरे में से 5 क्यारी का घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या देखिए इसका, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई L कितनी लंबाई, 5 मीटर, 5 मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई यानी कि B वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक भाई,
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 4, 5 चौके 20 वर्ग मीटर हो गया। ये तो हो गया पूरे जो भूखंड है उसका जो है क्षेत्रफल हो गया। अब उसके अंदर क्या बना रखी, क्यारियां बना रखी। अब वर्गाकार क्यारी का की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी दे रखी है 1 मीटर। एक है देंगे इसको, वर्गाकार क्यारी का, एक क्यारी है भी का क्षेत्रफल 1 गुणा 1 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये एक क्यारी का हो गया भी। अब 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, 5 क्यारियों का अक्षर, एक क्यारी का 1 है, 5 का क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 वर्ग मीटर। ठीक है, 5 वर्ग मीटर क्या होगा 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। अब पूछा क्या उसने, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पूरा क्षेत्रफल कितना है 20 है और 5 क्यारियों में कितना है 5, तो 20 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा 15 वर्ग मीटर। ये आपका हो गया 9th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। ये दो आकृति दे रखी है A और B, आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में है, यानी कि यहाँ पे 2, 2, 3, 1, 4 जो भी दिख रहा है ना, ये किसके अंदर आपका सेंटीमीटर में है। तो इनको पहले क्या करना है, आयतों में तोड़ना है, उसके बाद जो है इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं, पहला जो मैंने बना दी फिगर आपकी है, आयतों में अगर तोड़ेंगे देखिए, अब ये ऊपर वाली इस फिगर में दे रखी है कितनी आपकी, ये आपकी 2 है। जैसे एक आयत तो ये तोड़ दी हमने ऐसे, ठीक है। दूसरी आयत हमने ये तोड़ दी ऐसे, ये वाली, ये आपकी पहली आयत होगी, ये आपकी दूसरी आयत होगी। और तीसरी आयत फिर इसको ऐसे तोड़ दिया, ये आपकी होगी तीसरी आयत, तीसरी। और ये आपकी क्या बच जाएगी, फिर चौथी बच जाएगी, चौथी बच जाएगी। अब देखिए यहाँ अगर हम सारे को देखें तो ये कितनी, देखिए ये साइड कितनी है 3 है, 3 और ये 4, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी साइड की अगर बात करें कितनी है 7 है, 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 7 है। अब ये कितनी है 2, यहाँ तक कितनी है 2, पूरी 7 थी, ये 2 है, कितनी बच गई 5 बच गई। 5 में से ये कितनी है 3, तो ये वाली कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। बुक में नहीं दे रखा है इसलिए 2 बता रहा हूँ मैं 2 कैसे आई, ठीक है। अब हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए और सब अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देंगे। फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट तो ये है, लंबाई 2 है, चौड़ाई कितनी है 1, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर दे रखा था ना स्टेटमेंट में कि सेंटीमीटर में सभी माप। फिर दूसरी आयत का क्षेत्रफल भी, दूसरी आयत का क्षेत्रफल, दूसरी आयत आपकी ये वाली। अब इसके अंदर देखिए ये भुजा कितनी है 3, इससे आगे ये कितनी है 2, तो 3 और 2 कितनी होगी आपकी 5 होगी, यानी कि ये वाली साइड अगर आप लिखो तो ये साइड कितनी होगी आपकी 5 होगी, ये 5, लंबाई होगी 5, चौड़ाई ये चौड़ाई कितनी है आपकी 2 है, 5 गुणे 2 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरी जो आयत है उसका, थर्ड जो आयत है उसका क्षेत्रफल, थर्ड आयत का क्षेत्रफल, इसमें देखिए तीसरी ये है, ये वाली। इसकी अगर बात करें तो ये भुजा कितनी बनेगी, देखिए ये भुजा, यहाँ देखिए ये 5 है और 2 आगे है, तो 5 और 2 कितनी होगी 7, यानी कि ये भी कितनी 7। इधर से देखेंगे 4 ये और 3 ये, 4 और 3 7, लंबाई 7 है। चौड़ाई कितनी बनेगी, चौड़ाई भी देखिए ये 3 है और ये पूरी 4 है,
ये वाला टुकड़ा कितना बच गया, एक बच गया ना, फिर तो ये वाला टुकड़ा क्या बच जाएगा आपका, एक बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 7 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर। फिर चौथे भाग का भी, चौथी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब चौथी एक्चुअल में आयत क्या है, तो वर्ग ही बन गया। और वर्ग अगर आयत, तो आयत को वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वो लंबाई तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, 3 और 3, यानी कि लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3 है, 3 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब बताना क्या है, आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल सबको जोड़ दिए, कितना है, 2 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9, 2 और 10 12, 12 और 7 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा इसका ए पार्ट। क्या हो आपका, ये ए पार्ट हो गया आपका ऐसे। ए बी पार्ट में ये फिगर दे रखी है आपकी बी, इसका निकालना है। पहले तो इसको आयतों में तोड़िए, बी पार्ट की बात करते हैं, बी की आयतों में तोड़ेंगे तो इसको देखिए ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया। तो ये साइड जो कितनी 5 बताई रखी है पहले, और ये कितनी बता रखी है, 1 बता रखी है। देखिए अब ये साइड कितनी, 3, ये साइड कितनी है, 3, ये कितनी है, 2। अगर ये 3 है तो ये भी कितनी, 3 ही है ना। अब यहाँ तक कितनी होगी, 2 होगी, तो ऊपर कितनी बच गई, फिर 1 बच गई। ये वाली साइड क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। दोनों साइड से कितनी बचेगी, 1। थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है क्योंकि हाथ से बनाया, ऐसे कोई पैमाना तो लिया नहीं मैंने। तो 1 तो बन जाएगी आपकी आयत, ये बन जाएगी फर्स्ट, ये बन जाएगी आपकी सेकंड, और ये क्या बन जाएगी आपकी थर्ड। ये 3 बना देंगे। बस तीनों का निकाल के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। फर्स्ट में क्या, लंबाई 3 नहीं 2, क्योंकि 3 तो पूरी थी ना भैया, ये 3 तो पूरी थी, ये और 1 यहाँ तक है, ये यहाँ तक है 1, और 3 ये पूरी थी, ये तो कितनी साइड इसकी, 2 है, इधर से देख लेंगे हम। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना 1, यानी कि 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, इसका दूसरी आयत का क्षेत्रफल, दूसरी आयत का क्षेत्रफल, दूसरी आयत का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये दूसरी, इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी है, 1। तो क्या कर देंगे, 5 गुना 1 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी आयत का क्षेत्रफल, तीसरी ये होगी, लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या, 2 प्लस 5 प्लस 2, 2 5 और 2, तो 5 और 2 7 और 2 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया अभी क्वेश्चन 10वां, जो है 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए, 10वें की तरह ही है। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप किस में है आपकी, सेंटीमीटर में। यहाँ भी भुजाओं की माप किस में है, सेंटीमीटर में है। 3 फिगर दे रखी हैं, और ये जो लिखा हुआ है 2 12 10 सब किस में आपके सेंटीमीटर में है। तीनों को बारी बारी से सोल्व करते हैं। देखिए हम जो है, तो पहला ए पार्ट जो उसको देखते हैं। पहले ए पार्ट में देखिए, ये दे रखी है आपकी फिगर। तो पहले क्या कहता है, आयतों में तोड़िए। मैंने इसको आयत में ऐसे तोड़ दिया, ये अब 2 ही आयत बन गई, ये हो जाएगी फर्स्ट आपकी, और ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। 2 ही बनी इसके अंदर। तो फर्स्ट आयत का, पहली आयत का क्षेत्रफल, पहली आयत का क्षेत्रफल, पहले वाली की लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है ये रही 2, तो 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आयत ये, दूसरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई क्या है, ये है भी 8, क्योंकि 10 तो पूरी थी ना, ये रही। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी इसकी भी 2, 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का
क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल। फर्स्ट का 24, सेकंड का 16, 24 और 36 और 10 40 वर्ग सेंटीमीटर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया भैया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड में देखिए, पहले कहते हैं पहले आयतों में तोड़िए, तो आयतों में ऐसे तोड़ देते हैं हम, जो ये ऐसे, ये फर्स्ट आयत हो जाएगी, ये सेकंड है, ये क्या हो जाएगी आपकी थर्ड, 3 बना दी हमने। फर्स्ट तो वैसे वर्ग ही बन गई क्योंकि सभी भुजाएं क्या हैं, साथ साथ हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, पहली आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई को भुजा गुणा भुजा को सेम है, साथ साथ हैं दोनों ही, सात और सात हैं दोनों। फिर सेकंड आयत का क्षेत्रफल, सेकंड की देखिए लंबाई 7 तो ये है, 7 ये है, और यहाँ क्या देखिए 7, तो ये टुकड़ा भी कितना 7 हो जाएगा, ये वाला भी। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 21 हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी 7, 21 सत्ते 147 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी आयत का क्षेत्रफल, तीसरी आयत का क्षेत्रफल, तीसरी ये तो सेम है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 गुणा 7 क्या हो जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या होगा 49 प्लस 147 प्लस 49, 9 और 7 16, 16 और 9 25, हासिल 2, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 245 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये बी का हो गया क्षेत्रफल, बी पार्ट का। सी में ये फिगर दे रखी, सी में ये दे रखी, तो इसमें 2 आयत बनेगी, इसको यहाँ मिला दीजिए, ऐसे मिल गया। तो एक तो नीचे हो जाएगी आयत आपकी है, और एक ये होगी, दूसरी ये होगी। तो फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल। फर्स्ट में क्या लंबाई 4, चौड़ाई कितनी है 4 एकम 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब सेकंड आयत का क्षेत्रफल, सेकंड आयत का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई 5, चौड़ाई 1, 5 गुणे 1, 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक भाई। आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल 4 प्लस 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जो है क्वेश्चन 11 जो है कंप्लीट है। 11वां 12वां क्वेश्चन देखिए, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। 5 गुणा 12 का मतलब क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो 5 को चौड़ाई कह देंगे टाइल की, और 12 को क्या कह देंगे लंबाई कह देंगे। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, कोई क्षेत्र उसको ढकने के लिए कितनी टाइल चाहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 पार्ट है। अगर 144 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो कितनी जरूरत पड़ेगी, और 70 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई क्या है, इसमें ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए नहीं आएगा, और चौड़ाई आपकी कितनी है, ए ऐसे आगे पता नहीं कैसे टाइप हो गया, 36 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है, 36 है भी, यहाँ पे पेन ऊपर ही चल गया, कितना है 36। तो इन दोनों, जो पहला क्षेत्र इसके अंदर कितनी टाइल लगेंगी और दूसरा क्षेत्र जो उसके अंदर कितनी टाइलें लगेंगी, तो हम क्या करेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो ए पार्ट है उसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कुल क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो कुल टाइलों की जो वहाँ से क्या जाएगी संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, टाइल की लंबाई, सबसे पहले क्या लिखते हैं टाइल की लंबाई, तो सीधा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। टाइल की लंबाई एल, टाइल की लंबाई 5 गुणा 12 देखें तो लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। टाइल की चौड़ाई वो कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर।
टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुणे 5 कितना 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो टाइल का हुआ क्षेत्रफल भी। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट की। ए में जो क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले क्षेत्र की लंबाई जो पहला दे रखा है उसको पहले क्षेत्र यानी कि जो भी एरिया है क्षेत्र की लंबाई कितनी 144 सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर। पहले क्षेत्र की चौड़ाई यानी कि बी वो कितनी आपकी 100 सेंटीमीटर। पहले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुना चौड़ाई 144 गुना 100 यानी 144 के आगे क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब पहले क्षेत्र के लिए आवश्यक टाइल में पहले क्षेत्र के लिए आवश्यक टाइल क्या करेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल कितना है बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल टाइल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 14,400। एक टाइल का कितना है 60 एक टाइल का 60 निकाल रखा ना तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे 6 से सीधा कट जाएगा कि 6 दूनी 12 2 और 6 चौके 24 और जीरो कितनी आ जाएंगी 240 टाइल आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 240 टाइल। ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट के लिए वो क्षेत्र अलग है। दूसरे क्षेत्र की लंबाई दूसरे क्षेत्र की लंबाई L दूसरे क्षेत्र की लंबाई कितनी रखी 70 सेंटीमीटर। दूसरे क्षेत्र की चौड़ाई D वो क्या दे रखी आपकी 36 सेंटीमीटर। दूसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 70 गुना 36 एक जीरो 7 के 42 4 7 21 और 4 25 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे क्षेत्र के लिए आवश्यक टाइल दूसरे क्षेत्र के लिए आवश्यक टाइल क्या होगा क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 2520 ये रहा और एक टाइल का कितना है 60 ये निकाला था ऊपर 60 तो बटा कितना कर देंगे 60 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी 6 चौके 24 एक बच जाएगा 6 दूनी 12 कितने टाइल लगेंगे भी 42 टाइल 42 टाइल। इस ढंग से आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक्सरसाइज कंप्लीट है 12 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आगे जो है 11वां चैप्टर आ जाएगा 11वां बीजगणित। और जो आपकी पुरानी बुक है उसमें तो अभी एक क्वेश्चन और ही बचा हुआ है इसका लेकिन इतने ही इसके तो आपका चैप्टर 10 कंप्लीट है। एक्सरसाइज कंप्लीट ही। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।